So, good morning, everyone. I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. In this lecture, we will discuss the use of shall be and will be. एक्चुअली shall be और will be का यूज हम तब करते हैं जब कोई स्थिति किसी लंबे टाइम के लिए बनी रहे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, द यूज ऑफ shall be and will be. सो बिना डिले किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सो यूज ऑफ shall be and will be, जब किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में गा गी ये लगा रहे और वाक्य से हमें यह भाव स्पष्ट हो कि भविष्य में यह स्थिति अस्थायी रूप से बनी रहेगी, भविष्य में यह स्थिति अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब हम shall be और will be का यूज करेंगे। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, आई वी के साथ shall be, आई और वी के साथ shall be, बाकी थर्ड पर्सन जो भी होंगे दे, ही, सी, इट या फिर राम, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा यूज करेंगे will का। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ will be। फॉर एग्जाम्पल, कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स है। आई shall be a डॉक्टर, आई shall be a डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये देखिए फ्यूचर की बात की जा रही है, ये फ्यूचर की बात करी जा रही है कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा। सो नेक्स्ट, सी shall be a नर्स, सी नेक्स्ट, सी will be a nurse, सी will be a nurse, वह नर्स बनेगी, वह नर्स बनेगी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आई shall be कॉलेज लीडर, आई shall be कॉलेज लीडर, मैं कॉलेज लीडर बनूंगा, मैं कॉलेज का नेता बनूंगा। नेक्स्ट, यू विल बी काइंड, यू विल बी काइंड। देखिए काइंड का मतलब होता है दयालु। अब कोई बोल रहा है कि मैं दयालु इंसान बनना चाहता हूं, मैं दयालु बनूंगा। सो हम किसी को बोल रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप दयालु रहेंगे या फिर दयालु बनेंगे। सो यू विल बी काइंड, आप दयालु रहेंगे। ये देखिए अभी दयालु होंगे और कुछ टाइम के लिए भी, आगे आने वाले स्थिति के लिए भी वो दयालु ही रहेंगे। तो यहां हम यूज करेंगे यू विल बी काइंड। यस, योर फैमिली विल बी हैप्पी, योर फैमिली विल बी हैप्पी, आपके परिवार खुश रहेंगे, आपके परिवार खुश रहेंगे। देखिए जहां भी हम विल बी या shall be का यूज करेंगे, यहां देखिए स्थिति के अनुसार इसका जो सेंटेंसेस है, स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार सेंटेंसेस चेंज हो जाता है, बोलने में कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आई shall be a डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि डॉक्टर देखिए हुआ नहीं जाता, डॉक्टर बना जाता है, डॉक्टर बना जाता है। और मान चलो किसी की हम बात कर रहे हैं खुश रहने की या दुख रहने की, वो रहा जाता है, खुश बना नहीं जाता या फिर उसे रखा नहीं जाता, खुश रहते हैं। ठीक है, इसे बनाया नहीं जाता कभी। सो योर फैमिली विल बी हैप्पी, आपके परिवार खुश रहेंगे। दे विल बी सैड, दे विल बी सैड, वे लोग क्या होंगे जरा आप बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम, उदास रहेंगे, वे लोग उदास रहेंगे। Shall I not be a good leader? Shall I not be a good leader? ये देखिए अब मैं यहाँ आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसे हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें नॉट का हम यूज किए और ये नेगेटिव सेंस बना रहा है। सो shall I not be a good leader, क्या मैं अच्छे नेता नहीं बनूंगा, क्या मैं
अच्छे नेता नहीं बनूंगा। ओके, नेक्स्ट, विल यू नॉट बी अ काइंड पर्सन, विल यू नॉट बी अ काइंड पर्सन, क्या आप दयालु इंसान नहीं रहेंगे, क्या आप दयालु इंसान नहीं रहेंगे। सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विल ही बी अ डॉक्टर, विल ही बी अ डॉक्टर। अब देखिए जहां भी आप क्वेश्चन की बात करेंगे, जहां भी क्या, सबसे पहले अगर क्या लगा रहा है, जैसे मैं इसका हिंदी दिखा दे रहा हूँ, क्या वह डॉक्टर बनेगा, क्या वह डॉक्टर बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, क्या लगा हुआ है ना। सबसे पहले क्या वह, क्या, जहां भी क्या से स्टार्ट होने वाला आपको सेंटेंस मिल जाए, वहां सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, या फिर प्रेजेंट टेंस में है। टेंस का लेक्चर हम अगले बार बात करेंगे, लेकिन इसमें आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये है किस टेंस में, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस में। जैसे ही आपको पता चल जाता है, जैसे मान के चलो ये फ्यूचर टेंस की है, तो ये भविष्य में होने वाली स्थिति की बात करी है। तो जैसे ही क्या अगर रहता है तो आप यूज किसका कर रहे हैं, सेल बी, विल बी, या फिर डू डज, जिसका भी यूज करते हैं सबसे पहले उनका यूज कर देना है। जैसे यहां मैंने सबसे पहले क्या किया, जैसे वह डॉक्टर बनेगा, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल बी अ डॉक्टर, होगा कि नहीं, ही विल बी अ डॉक्टर। सो उसी का जस्ट अपोजिट पूरा कर देना है, उल्टा कर देना है। इसमें क्या हो जाएगा, विल ही बी अ डॉक्टर, विल ही बी अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बनेगा। बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे एकदम सीखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत ही आसान होता है। सेल आई नॉट बी हेल्दी, सेल आई नॉट बी हेल्दी, तो क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। अब देखिए स्वस्थ तो वैसे बना नहीं जाता है, स्वस्थ आदमी रहते हैं ना, वैसे कौन चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य गिर जाए, तो हो जाता है कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। नेक्स्ट, शेल वी बी रिच मैन, शेल वी बी रिच मैन। यह देखिए ये बहुत सारे आदमी की बात की जा रही है, इसलिए मैंने मैन का यूज किया। शेल वी बी रिच मैन, क्या हम लोग अमीर आदमी बनेंगे, क्या हम लोग अमीर आदमी बनेंगे। नेक्स्ट, विल जॉन बी रेडी, विल जॉन बी रेडी, क्या जॉन तैयार रहेगा, क्या जॉन तैयार रहेगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वाई विल दे नॉट बी प्रेजेंट, वाई विल दे नॉट बी प्रेजेंट, वे लोग उपस्थित क्यों नहीं रहेंगे, वे लोग उपस्थित क्यों नहीं रहेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि वे लोग उपस्थित क्यों नहीं होंगे। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अगर कहीं भी अगर डाउट होता है तो मैं आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दूंगा, आप उसमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि मुझे कोई डाउट है, तो मैं उस डाउट को क्लियर करने की हमेशा कोशिश करूंगा। सो हाउ विल यू बी हैप्पी, हाउ विल यू बी हैप्पी, आप खुश कैसे रहेंगे, आप खुश कैसे रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ विल ही नॉट बी हियर, हाउ विल ही नॉट बी हियर, वे वह यहाँ कैसे नहीं रहेंगे, या फिर कैसे नहीं होंगे, वह यहाँ कैसे नहीं होंगे या फिर रहेंगे। ओके, व्हाट विल दे बी कम, व्हाट विल दे बी कम। यहाँ देखिए इनके फ्यूचर की बात करी जा रही है कि वह फ्यूचर में जाके क्या बनेगा। ठीक है, फ्यूचर में जाके वो क्या बनेगा। सो यहाँ बोल रहे हैं व्हाट विल दे बीकम, वे लोग, दे का होता वे लोग, वे लोग क्या बनेंगे, वे लोग क्या बनेंगे। नेक्स्ट, विल ही बी एन इंजीनियर, विल ही बी एन इंजीनियर, क्या वह इंजीनियर बनेगा, क्या वह इंजीनियर बनेगा। So thank you for watching this video and my class. Here I am providing you free English spoken and English grammar classes.
with a free of cost. So if anyone who has not subscribed my channel, please go and subscribe it, and don't forget to press the bell icon to get latest notification. So thank you so much. और एक जरूरी बात, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्लास कर रखे हैं, जैसे यूज ऑफ एमिजार, वाजवर इंट्रोडक्शन सेशन. इसमें एवरी क्लास वी हैव ऑलरेडी डन. सो जिसने भी अगर क्लास को अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, आप जाइए वहां से उस क्लास को भी देख सकते हैं. और तो और इस टॉपिक को समझने के लिए मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा. देखिए, जहां भी फ्यूचर की बात करी जाएगी, जहां भी फ्यूचर की बात करी जाएगी, वहां आपको सिंपली यूज करना है सेल, विल, या फिर सेल बी, या फिर विल बी. नेक्स्ट जब हम लोग को आएगा टेंस के लेक्चर में हम ये पूरे क्लियर कर लेंगे. मैंने इसको इसलिए सबसे पहले करवाया ताकि आप सबको समझ में आ जाए, और टेंस की जब भी क्लास होगा तो उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सेल बी और विल बी का यूज सबसे पहले बताया है. फ्यूचर में जो भी बातें होंगे उसके लिए हम यूज करते हैं सेल बी और विल बी. सो थैंक यू सो मच.